अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है और सोहेब साहब के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ही इज अ न्यूट्रिशनिस्ट। और सोहेब साहब ये बताइएगा, मोटापा जैसे आपने खुद कहा कि अगर फॉर एग्जांपल लोग डाइट करते हैं तो ज़रा सा डर भी जाते हैं कि उनकी हेल्थ ख़राब ना हो जाए, तो ये बताइए कि आया कि अगर हमने अपनी न्यूट्रिशन से मेडिसिन को हटा के एक एक्सरसाइज होनी चाहिए, एक हमारी खान पीन होना चाहिए, तो हम किस तरह अपने जो है बेली पेट जो बड़ा हुआ है उसे कम कर सकते हैं? सभी बहुत सारी बातें आ गई है इसमें। एक बेली पेट का आ गया है और दूसरा ये है कि बीमारियों का आपने कहा है कि ये अगर डाइट हमारी सही नहीं होगी तो ये हमें बीमारियों की तरफ ले जा सकती है। तो बिल्कुल यही चीज़ें हैं। मैं अभी भी आपसे डिस्कस कर रहा था कि हम अगर अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को अगर ठीक करेंगे, एक तो फ़ायदा हमें ये है कि हमारी जो फिज़ीक है, जो हमारी बॉडी है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसको शेप में ले आ सकते हैं। और ये आजकल हर किसी की ज़रूरत है, चाहे घरेलू कोई औरत है या कोई मेल है या फिर अगर कोई सेलिब्रिटी है या कोई स्क्रीन पे बैठने वाला बंदा है। तो हमने सबसे हमारी पहली फोकस ये होती है कि हम अपनी फिजिक को, अपनी बॉडी को शेप में लेके आए। तो इसके लिए भी बेहतरीन हल जो है हमारे लिए वो हमारी डाइट है, हमारी लाइफस्टाइल है और इसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है। तो ये चीज़ें इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी ज़रूरी बात ये है कि इसके थ्रू अगर ये लाइफस्टाइल और ये डाइट और ये चीज़ें अगर हमारे बैलेंस में आएंगे तो इन फ्यूचर जो हमें कॉम्प्लिकेशन होने हैं, और ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ये होंगे, लाजिम होंगे। अगर ये चीज़ें हमारी ठीक नहीं होंगी, हमारा डाइट, हमारा अगर ये चीज़ें हमारे बैलेंस नहीं होंगे तो हमें इन फ्यूचर इन मसलों को फेस करना है। तो ये मोटापा जो है ये बहुत ही ख़तरनाक, इसको हम एक बीमारी कह सकते हैं कि ये हमें आगे बहुत सारे मुख्तलिफ बीमारियों में लेके जाता है। और सबसे जो मेन बीमारियां इनमें इंक्लूड होंगे, ये शुगर का मसला जो हमारे सामने है आजकल हम देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर का हम इशू देख रहे हैं छोटे छोटे एज में। मैं मतलब अभी रिसेंट में इधर कराची में था तो मैं फेसबुक पे देख रहा था, तो हमारे इलाके में मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन में 2 लोगों की डेथ हो रही है। वो हो रही है बहुत ही यंग एज में, समझ ले कि 25, 26, 30 वाली एज में उनको हो रहे हैं हार्ट अटैक। तो ये इसके पीछे अगर मैं बैक रीज़न में हम जाएं तो इन लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है या इनकी जो बॉडी फिजिक होती है, मोटापा इनमें आ जाता है। तो इन्हीं चीज़ों का ख्याल ये नहीं करते हैं। अगर ये चीज़ें हम ठीक करें, अपने सेहत का ख्याल रखें, बैलेंस डाइट लें, और एक अगर हम दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उधर भी हमें यही चीज़ें फोकस कर रहे हैं। हमारा कुरान शरीफ, हमारे जितने भी पैगंबर गए हैं कि आप जो है ना अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस लेके आए, एतदाल लेके आए। आप जो है ना चीज़ें खाएं, किसी भी चीज़ से मना नहीं है, लेकिन आप इतना ना खाएं कि आपका जो है ना ओवर हो जाए। आप पेट भर की कभी भी ना खाएं, एक पोर्शन छोड़ दें। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी चीज़ें बताएं कि जो हम रेगुलर इस्तेमाल करें और उनमें 3-4 चीज़ें ऐसी हों जो हम रेगुलर, जिससे हमारे आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो चर्बी है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाए। वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें? सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं, नंबर फर्स्ट वन पे जो मेन मसला लोगों का होता है, जो ओवर वेट होते हैं, वो यही कहते हैं कि हम कितनी भी कोशिश करें हमारी क्रेविंग ख़त्म नहीं होती है। बहुत ज़्यादा हमें तलब होती है कि मीठा खाएं, प्लानी चीज़ ले, प्लानी चीज़ ले। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम दिन का स्टार्ट हम अपना होल ग्रेन से ले, दलिया ले, जौ का दलिया हम खाएं, तो इससे ये होगा कि सुबह ही सुबह हम लोग फाइबर लेते हैं और ये हमारे जो है ना बेवक्त भूख को सप्रेस करती है और हमारी बॉडी को फाइबर मिलता है। तो इसमें हमें वेट का भी वो हो जाता है और हमारी बेवक्त भूख भी खत्म हो जाती है। तो नंबर फर्स्ट वन पे हमने अपने ब्रेकफास्ट में होल ग्रेन को ऐड करना है। सेकंड, हमारा लंच होना चाहिए एक बड़ी नेचुरल, पुराने दौर में जाए कि क्या करते थे हमारे बड़े, क्या करते थे, एक नेचुरल हमारे घर पे हो या बाहर मार्केट से हो, सीजनल कोई भी सब्जी हमें मिल रही है, भिंडी है, लौकी है, जो भी है, वो हम घर पे फ्रेश लेके आए, अपने लिए बनाएं। ये टेंशन ना ले कि हमने बॉयल करना है या हमने इसको जो है ना फ्राई करना है। जो भी हमारा टेस्ट हो, जो भी हम घर पे जो बच्चे या जो भी पसंद करते हो उसी हिसाब से ले, लेकिन हम उसमें भी एतदाल लेके आए। ऑयल हम शामिल कर रहे हैं तो एक गुड सोर्स वाला ऑयल शामिल करें। जैसे कि हम जो है ना उसमें
ऑलिव ऑयल शामिल करें, साथ में जो है ना उसको हम सरसों का तेल भी क्वांटिटी, बहुत अच्छा है। वो भी अच्छा है, क्वांटिटी का ख्याल रखें। ठीक है। अगर एक नॉर्मल रूटीन में बंदा जो है ना 2 चम्मच उसमें डाल रहा है तो हम कोशिश करें कि 1 चम्मच उसमें डालें। ओके। इस तरह उसके साथ हमारी चीजें होनी है नेचुरल, डाइट हमारी चल रही है, हम बैलेंस में आए हैं तो हमने उसमें जो है ना वेजिटेबल हमने शामिल कर दिए, साथ में हमारा उसमें जो है ना दूध, लस्सी या दही वगैरह, रायता वगैरह ये होना चाहिए। सही। साथ में जो है ना हम जो है ना सैलेड का एक पोर्शन उसमें रख के, ओके। रोटी हम ले, कोई माना नहीं है। कभी मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ कि हमने जो है ना रोटी वगैरह स्किप कर दी है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है क्योंकि कार्ब्स की भी हमें ज़रूरत है। तो हमने रोटी भी लेनी है, कोशिश करनी है कि वो हम जो है ना जौ और इन चीज़ों को मिक्स करके, मकई वाली, जौ वाली, गंदम वाली, ये मिक्स एक रोटी उसका बनाए, वो हम खाएं। तो ये हमारा लंच हो गया। इस तरह हमने डिनर में भी करना है। डिनर में भी हमने जो है ना नेचुरल चीज़ें शामिल करनी है, एक बैलेंस चीज़ शामिल करनी है। कोशिश ये करनी है कि दोपहर में हमने सब्जी खाई है तो रात को हम कोई मुख्तलिफ डिश उससे लें। तो ये जो 3 हमारे बैग मील है, इसमें हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, ये मस्ट लेने है, इसको स्किप नहीं करना है। अगर आप कह रहे हैं सभी कि मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट मैंने हैवी कर लिया, अब जो है ना मैं रात में खाऊंगी ताकि मेरा वेट कम हो, ये आपको नुकसान करेगा। आपने लंच को स्किप नहीं करना है, भले ही आप उसमें एक एप्पल ले, सैलेड ले, फ्रूट चाट ले, कुछ भी ले, लेकिन स्किप आपने नहीं करना है। अगर 3-4 घंटे के गैप से अगर आप कोई चीज नहीं खाएंगे तो उल्टा हम अपने हार्मोनल सिस्टम को जो है ना बंद कर देते हैं, फिर हम कुछ खाए पिए नहीं, फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा है। हम लोग बहुत डाइट कर रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं 1 kg हमारा नहीं गिर रहा है, स्टक हो रहा है हमारा वेट। तो ये वाली गलती हमने बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा, मैं अपने आप को मोटापे से कम करने के लिए नहीं, मैं लापरवाही से जरा सा खाने पीने में वो जरा वो कर लेती हूँ, तो क्या होता है मेरी बॉडी के अंदर गैसेस बनने लगती हैं और वो मुझे इतनी तकलीफ करती हैं कि मेरी एसिडिटी बढ़ जाती है। क्योंकि वो मेरे खाने का टाइम था, मैंने कहा अच्छा अभी खा लेती हूँ, थोड़ी देर में खा लेती हूँ। ये जो मैं लेट करती हूँ मुझे इतना नुकसान देता है कि मेरे हलक में जो है ना वो मतलब एसिडिटी फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है, पसलियों में फिर दर्द होना है, वो इधर से प्रॉब्लम उसे। तो वो एक्सरे निकाला तो उन्होंने कहा आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके तो जो ये गैप है ये सारा आपकी गैसेस बनी हुई हैं, जो आपने लेट नाइट खाना खा रही हैं या आप लेट करे जा रही हैं, तो ये नुकसान दे। सभी सिंपल अल्फाज में हमने अभी कहा है कि लाइफस्टाइल को चेंज सही करना कहा, है। तो बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज करने का मकसद ये है, बड़े आसान चीजें हैं। हम जो है ना रात में पूरी रात जाग रहे हैं, सुबह सो रहे हैं। अगर इस चीज को हम जो है ना स्किप कर दे, हम रात, एक कुदरत का कानून है कि रात सोने के लिए, आराम के लिए, और सुबह अगर उसमें हम सोएं, सुबह हम लोग फजर में नमाज के लिए बरकत उठे, का टाइम है, बरकत का टाइम है, पूरा हमारा दिन, पूरी हमारी जो है ना एक लाइफ स्टेट हो जाएगी। ये चीजें हमने बैलेंस करनी है, ये लाइफ चेंजेस है, लाइफ स्टाइल में चेंजेस है। खाना हम खा रहे हैं, दोपहर के खाने का टाइम है 12-1-2 बजे का टाइम है, इसको हमने 5 बजे नहीं खाना है, इसको हमने जो है ना स्किप नहीं करना है, उसी टाइमिंग में उसको खाना है हमने। भले ही हम उसको इतना खाएं कि बस इतना हो कि हमारी स्टोमक को कुछ मिले, ओवर ईट हम ना करें इन चीजों को। तो ये चीजें अगर हम बैलेंस तरीके से करें, नेचर की तरफ आ जाए, जो कुदरत का कानून है उस पे आए हम, तो हमें कभी भी कोई मसला नहीं होगा, ना अभी होगा ना हमें इन फ्यूचर होगा। इन चीज़ों को हम डाइट के थ्रू, बैलेंस के थ्रू और लाइफस्टाइल में चेंजेस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। और ये साथ में फिजिकल एक्टिविटी का मैं फोकस कर रहा हूँ, मस्ट करनी है। एक नॉर्मल इंसान है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना वेट गेन की ज़रूरत है, ना वेट लॉस की ज़रूरत है, फिर भी कम से कम उन्होंने 30 मिनट की जो फिजिकल एक्टिविटी है, भले ही वो वॉक हो, जॉगिंग हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, वो मस्ट अपनी लाइफ में रखनी है। लेकिन अगर इन चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे, अगर अपनी लाइफ को हम जो है ना ये वाला जो आजकल हम देख रहे हैं लोगों का जो रूटीन है कि रात को सो रहे हैं, फिर हम रात को हम लोग पूरी रात जागते हैं, फिर दिन भर सोते हैं, फिर उसके बाद असर के टाइम में हमारा ब्रेकफास्ट होता है, तो हमारे साथ हजारों इश्यूज होंगे। कम एज में लोगों की कोलेस्ट्रॉल हाई होंगे, लोगों को शुगर का मसला होगा, लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला होगा। ये चीजें हमने अवॉइड करनी है, इंसान की सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है।
अगर ये चीज़ें हम बैलेंस कर देंगे तो हमें बहुत फ़ायदे हो रहे हैं, फाइनेंशियली हमारे मसले ख़त्म हो जाएंगे, हमें जो है ना तरह तरह की बीमारियों की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, घर पे ही हम अपनी नेचुरल फूड से, अपने खुराक से हमें एक सेहत मिलेगी फिर, और इन चीज़ों को हम एंजॉय भी करेंगे। अच्छा जी, इन्होंने सोहेब साहब जो है ना आज न्यूट्रिशनिस्ट, इन्होंने बहुत डिटेल में बताया है। और अगर बहुत आप लोगों को है डाइट करने का तो रोज़े रखना शुरू कर दें, खुद ब खुद ही आपके जिस्म के तमाम जो है ना वो ऊपर से भी गुना साफ हो जाएंगे और अंदर से काफ़ी जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। लेट्स सी, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि हम लोग चल रहे हैं, खाने पीने की बातें हो रही हैं, तो खाने के साथ हमारा होता है सबीज़ किचन, गुड मॉर्निंग विद सभी में। तो किचन की तरफ चलते हैं, सोहेब साहब भी हमारे साथ ही हैं, तो देखते हैं खाने पीने में आज क्या बन रहा है, और खाने पीने के साथ साथ हम न्यूट्रिशन वैल्यू की भी बात करते रहेंगे। डॉक्टर साहब से यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।